तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जिस क्षण हम असत से सत्य में आ जाता है अटेंशन, जब हम बोल रहे हैं हम का मतलब हम अटेंशन है। ना हम शरीर है, ना हम मन है, हम अटेंशन है। अटेंशन जो प्रॉपर्टी है वो साक्षी की है, विटनेसिंग की है। तो जिसकी जो प्रॉपर्टी है, शरीर की प्रॉपर्टी है पतला होना, मोटा होना, बचपन होना, जवानी होना, स्वस्थ होना, बीमार हो जाना, जन्मना, मरना, ये प्रॉपर्टी किसकी है? शरीर की। मन की प्रॉपर्टी है उदास होना, चिंतित होना, दुखी होना, सुखी होना, अच्छा होना, बुरा होना, जीत जाना, हार जाना, ये सब लेबल लगाना, फीलिंग करना, किसकी प्रॉपर्टी है? मन की। अटेंशन जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी प्रॉपर्टी फील करने लगता है। अटेंशन वो प्रॉपर्टी नहीं बन जाता। शरीर मोटा है तो अटेंशन मोटा थोड़ी हो जाता है। शरीर अगर पतला है तो अटेंशन पतला नहीं होता। शरीर अगर स्वस्थ है तो अटेंशन स्वस्थ नहीं होता। और शरीर अगर बीमार है तो अटेंशन बीमार नहीं होता। इसका मतलब हम न रोगी होते हैं, न स्वस्थ है, न जन्मते हैं, न मरते, न चिंतित होते, न उदास होते हैं, न शांत होते हैं, न बेचैन होते हैं। देखिए हम क्या है, कीमत समझिए इस बात की, सत्य की कीमत समझिए। हम तो जानते हैं इन सब प्रॉपर्टीज को जो हो रहा है, आकारों में जो घटित हो रहा है, स्थूल या सूक्ष्म, उसके जानने वाले हैं, उसके साक्षी हैं। हम आकार की प्रॉपर्टी थोड़ी है। अब जैसे ही आप इस भाव में आते देखिए शांत हो गए कि नहीं। समझ गए कि दुख तकलीफ हमारे है ही नहीं, जन्म मृत्यु है नहीं, चिंता उदासी है नहीं। हम तो इन सब घटनाओं के, तन पे और मन में प्रकट होने वाली घटनाओं के साक्षी मात्र है, जानने वाले हैं। एक आश्रम में महात्मा जी रहते थे। गांव का आदमी पहुंचता है, कभी कभार महात्मा जी से मिलने जाता था। संडे संडे महात्मा जी को कुछ लेके जाता था, 4-5 दिन का भोजन व्यवस्था सब लेके जाता था। पहुंच गया, बोलते महात्मा जी आज मैं बहुत दुखी हूँ। बोलते अच्छा। तो हाँ, दुखी कौन है? मन दुखी है। इ- तुम तो दुख को जानने वाले हो। दुखी कौन है? दुख की फीलिंग कहाँ पे हो रही? मन में। तुम उस फीलिंग को नोट करने वाले हो, जानने वाले हो, प्रकाशित कर रहे हो, दुख को जान रहे। उठते जरा टहल के आओ, 1 घंटा आश्रम का चक्कर लगा के आओ, फिर हमें बताना।
वो व्यक्ति आश्रम के चक्कर लगा के आता है। अब महात्मा जी के पास बैठता है। महात्मा जी बोले, अब कैसे? बोलते अब थोड़े ठीक है। तो कौन ठीक है? तुम के मन? उदास होना, दुखी होना, ठीक होना मन की प्रॉपर्टी है ना। जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा। चिंतित होना मन की प्रॉपर्टी, शांत हो जाना मन की प्रॉपर्टी, उदास हो जाना मन की प्रॉपर्टी, दुखी हो जाना मन की प्रॉपर्टी, दर्द हो जाना शरीर की प्रॉपर्टी, पतला मोटा होना शरीर की प्रॉपर्टी, बचपन और जवानी शरीर की प्रॉपर्टी, बीमार और स्वस्थ शरीर की प्रॉपर्टी। तुम तो इन सब के जानने वाले मात्र हो, साक्षी हो, विटनेस हो। अब दर्द हुआ, अब ठीक है। अब चित्त अशांत हुआ, अब थोड़ा कम अशांत है, फिर शांत हो गए। वाह, क्या सूत्र हाथ लगा। 24 घंटे, 24 घंटे तुम सदा साक्षी हो। बस इस बात को याद रखो, अभ्यास इतना ही करना है। 24 घंटे तुम साक्षी हो। 24 घंटे तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है। तुम गवाह हो, तुम विटनेस हो। अच्छा, दिन में तुमने व्यक्ति बन के काम किया, ऑफिस गए या दुकान गए या बाजार गए या किसी से मिलने गए, ये तुम्हारी सब नॉलेज में है। तुम्हारा बाजार जाना, ऑफिस जाना, काम पे जाना, वहां कुछ खिटपिट हो जाना या सही से काम निपटा आना, जो टास्क तुम्हें दिया वो पूरा करके घर आ जाना। न तुम टास्क थे, न ऑफिस थे, न जाने वाले, न आने वाले, न बाजार, न किटकिट। तुम इन सब घटनाओं के साक्षी हो। इसलिए 24 घंटे तुम अवेयरनेस रह सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस सारे टाइम 24/7 है। सिर्फ अटेंशन जिससे होता है उस गुणधर्मिता उसमें रिफ्लेक्ट होने लगती, लेकिन चिपकता थोड़ी अटेंशन। सूरज की रोशनी अगर अच्छे पानी पर पड़े, स्वच्छ जल पर पड़े या नाली में पड़े, तो मालूम पड़ता है नाली है, बदबूदार पानी है, ये स्वच्छ जल है, ये तालाब है, ये नदी है, ये समुद्र है, सागर है। सूरज की रोशनी किसी से प्रभावित नहीं होती, न गंदी होती है न साफ होती है। वो तो अवेयरनेस है, जान रही कि ये गंदा पानी है, ये स्वच्छ जल है, ये नदी है, ये तालाब है, ये सागर है। और वो 24/7 है। दिन रात इसलिए होते कि पृथ्वी चक्कर काट रही, सूरज की रोशनी थोड़ी दिन रात करती। वो तो 24/7 है, ऑलवेज। ऋतुएं इसलिए होती हैं, गर्मी सर्दी और ठंडी इसलिए होती है क्योंकि अर्थ का मूवमेंट है चारों तरफ सूरज के। 24 घंटे इसलिए होते कि अर्थ अपनी धुरी पे घूम रही, तो रात होती दिन होता। लेकिन सूरज की बात कहो तो न उसमें रात है, न दिन है, न सूरज आता है न जाता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पे मूवमेंट के कारण सुबह दोपहर शाम रात होती है। सूरज 24/7 है। पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से 12 महीने होते हैं, मौसम होते हैं, जनवरी फरवरी होता है,
गर्मी सर्दी बरसात होती है, सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7। दिन हुआ, देखो दिन में आपने इतने सब काम किए, काम शरीर ने किया, मन ने अपने करेक्टर दिखाए। अच्छा दिन गया, बुरा दिन गया, उदासी का था, दुख का था, चिंता का था, मौन रहे या ज्यादा बातें की, मन ने किया, शरीर ने किया। तुम पूरी दशाओं के जानने वाले हो, साक्षी मात्र हो। तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। अब दिन चला गया, अब रात आई। दिन चला गया, अब आप कमरे में सो गए, ठीक है, खाना खा पी के। कौन सो गया? शरीर और मन सो गया, चेतना नहीं सोई। अवेयरनेस इज स्टिल देयर। उसने देखा कि वही शरीर जो दिन जागा था, मन जागा था, जो काम में लगा था, काम निपटा रहा था, अब वो सपने के वर्ल्ड में चला गया। अब न कमरा रहा, न वो टाइम रहा, न समय रहा, न संसार रहा, एक ड्रीम वर्ल्ड अपीयर हो गया। तुम ड्रीम थोड़ी बन गए, तुम तो साक्षी हो उस ड्रीम के जानने वाले हो तुम तो। तुम्हारी मौजूदगी में ड्रीम घटित हो रहा है। सी द ब्यूटी ऑफ विटनेस। हम रोज जिसको पॉइंट आउट करते हैं, रोज रोज, फिर ड्रीम वर्ल्ड में घटनाएं घटी, जगह दिखी, लोग मिले, डायलॉग हुए, और वो भी चला गया। फिर गहरी नींद आ गई। नींद किसे आई? तुम्हें नहीं। तुम तो जान रहे थे कि गहरी नींद आई। अच्छा, फिर तुमने नोट क्यों नहीं किया कि तुम्हें 3 बजे गहरी नींद आई कि 2 बजे गहरी नींद आई? और 3 घंटे नींद आई सुबह 6 तक, कि 2 घंटे गहरी नींद आई? बोलते अवेयरनेस इज नॉट क्लॉक, माइंड इज क्लॉक, माइंड इज टाइम। शरीर और मन दोनों टाइम प्रोडक्ट है। तो टाइम का नोटिस कौन करता है? माइंड। माइंड सो गया तो टाइम को कौन नोटिस करे, कि हम 3 बजे सोए कि 4 बजे सोए? हम नींद में थे, सपने में थे, गहरी नींद थी कि ऊपर ऊपर की नींद थी? किस समय गहरी थी, किस समय 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, 3 बजे सोए, चार? इट इज टाइम प्रोडक्ट, एंड माइंड इज टाइम प्रोडक्ट। माइंड सो गया तो कैसे पता चलेगा कि 3 बजे सोए हम, कि 4 बजे जगे? कि एक सपना हमने 1 बजे देखा, फिर दूसरा सपना 3 बजे देखा, फिर चौथा। तुम सोए, तुमने सपना देखा, तुम जागे, ये सब हो रहा है अवेयरनेस। यू आर अवेयरनेस। एक कमरे में हो, इतने सारे लोग हैं, 2-3 लोग हैं सिर्फ, फिर सब चले गए। फिर सब, जो कुछ रखा था सामान खाने पीने का, वो भी सब साफ हो गया। तुम सिर्फ साक्षी हो सारी घटनाओं के। होना, न होना, आना जाना, साफ होना, गंदा होना, ये घटनाएं है ना। तुम क्यों बंधते हो इनसे? तुम्हारे सामने ही तुम थोड़ी चले जाते हो, घटना चली, अच्छा सामान हटा दिया, कमरे से बाहर चलेगा, तुम चले गए बाहर क्या? नहीं ना। ये तुम्हारा मूल्य है, देखिए क्वालिटी तो देखिए।
what you are really. See the beauty of your awareness, साक्षी भाव, अस्तित्व। तुम सदा हो। शरीर जन्मा है, बड़ा हुआ है, बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु। तुम जानने वाले हो। न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारा बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न स्वास्थ्य है, न बीमारी है, न चिंता है, न मन की शांति है, न मन की अशांति। मन की प्रॉपर्टी है। दुखी होना, शांत होना, उदास होना, चिड़चिड़ा होना, क्रोधमय होना, मूड का बदलना। मूड शरीर मन का है, तुम उस मूड को जानने वाले हो। इसीलिए जब वो बेचारा गांव वाला चक्कर लगा के महात्मा जी के पास बैठा, बोलता अब हम शांत है। बोलते तुम शांत नहीं हो, मन तुम्हारा शांत हो गया, तुम इसको जानने वाले हो। पहले मन तुम्हारा डिस्टर्ब था जब तुम आए थे हमारे पास, अब मन तुम्हारा शांत हो गया। लेकिन शांत और अशांत होना, चैन या बेचैन से होना, तुम्हारे मन का काम है। और जो काम जो करता उसको करने दो। न शांत में विटनेस शांत होता है, न अशांति में विटनेस अशांत होता है। तुम तो वो हो, तुम्हारी मौजूदगी, यू आर एलिमिनिंग। तुम प्रकाश हो जिसके सामने सारी घटनाएं घट रही। साक्षी हो। सब तुम्हारे सामने होता, लेकिन प्रकाश किसी में भी लिप्त नहीं होता है, चिपकता नहीं है किसी से। तकलीफ तो तब है जब तुम अपने को शरीर मान लेते हो। तो पीड़ा हुई तो मुझे हुई, दर्द हुआ तो मुझे हुआ। तुम मन मान लेते हो, चिंता हुई तो मुझे हुई, दुख हुआ तो मुझे हुआ, शांति हुआ तो मैं शांत हुआ। नहीं, जो जहाँ की घटना है वो घटने दो। तन की प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। मन की भी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में खेल रहे हैं, जी रहे। तुम्हारी मौजूदगी में सब हो रहा है। तन की अलग अलग रंग, मन के अलग अलग रंग और स्वभाव। तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं, तुम निर्लिप्त हो। निर्लिप्त, मात्र साक्षी, जानने वाले। तुम अस्तित्व हो, तुम सदा हो। न तुम आते हो, न तुम चाहते हो। तुम स्थिर हो, तुम सदा शांत। तुम्हें शांति चाहिए नहीं, तुम सदा शांत। और जैसे ही तुम इस स्वरूप में आ जाता है तुम्हारा अटेंशन, तुम पाते हो यू आर दिस ओनली, uninvolved in all that which is happening around you, undisturbed. अपने मर्म को पहचानो, स्वभाव को पहचानो और स्वभाव को ही जियो। ये स्वभाव सच्चिदानंद है, यही सत है, यही कॉन्सस है, चैतन्य है। और कॉन्सस और सत होना ही आनंद है। यही सत्यम शिवम सुंदरम है, यही परम शांति है।
क्षण क्षण वाली शांति नहीं, वो तो मन की प्रॉपर्टी है। सदा शांत, सदा अवेयर, सदा साक्षी, सदा विटनेस, सदा जानने वाले, सदा के लिए। 24/7 तुम साक्षी ही हो। ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम साक्षी हो। साक्षी तुम्हारा स्वभाव है। विटनेसिंग कॉन्सियसनेस इज योर नेचर। विटनेसिंग कॉन्सियसनेस, experiencing, witnessing consciousness is you. Seeing, being and knowing. Experience करना, knowing. Observe करना, seeing. Consciousness, being. यही स्वभाव है, यही सच्चिदानंद है, यही तुम हो। इससे अन्यथा तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारी सारी मान्यता नासमझी के कारण है, अज्ञान के कारण है। जब तक इस अज्ञान में तुम रहोगे, तुम झूले झूलते रहोगे शरीर के और मन के, स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के। तुम जब स्वरूप में आ जाओगे तो तुम देखोगे झूला तुम्हारे सामने झूल रहा है, शरीर और मन। तुम मात्र इसके साक्षी हो, गवाह हो, विटनेसिंग कॉन्सियसनेस हो और होशपूर्ण हो। यही बात हम रोज कहते हैं। कबीर हमरा को नहीं, हम काहू के नहीं। चेतना का कोई रिलेशन नहीं होता, मेरा नहीं होता। न चेतना किसी की होती, न चेतना का कोई रिलेशन। सारे रिलेशनशिप शरीर के होते हैं, जाने जाते हैं मन के द्वारा, व्यक्त किए जाते हैं मन के द्वारा। साक्षी इन सबको जानने वाला।